दोस्तों, आज हम बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। और प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्शन से रिलेटेड है। तो जब भी किसी बॉडी को हम प्रोजेक्ट करते हैं, मीन्स फेंकते हैं, और दोस्तों ध्यान रहे फेंकते समय हमको ये ध्यान देना है कि फेंकी गई जो भी बॉडी है उसकी डायरेक्शन जो है वर्टिकल नहीं होनी चाहिए। मीन्स वर्टिकल डायरेक्शन को छोड़ करके यदि हम किसी अन्य डायरेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, दैट्स मीन्स फेंकते हैं, तो वो एक कर्व पाथ पर जो है मोशन करता है। तो कर्व पाथ पर मोशन करने से क्या होता है दोस्तों, वो एक्स एक्सिस में भी आगे बढ़ता है और साथ ही साथ वो वाई एक्सिस में भी आगे बढ़ता है। दैट्स मीन्स वो जो मोशन होती है वो एक प्लेन में होती है। इसलिए प्रोजेक्टाइल मोशन को जो है मोशन इन अ प्लेन हम समझेंगे। और साथ ही साथ चूँकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में मोशन चूँकि होती है, अभी आगे हम आप समझेंगे, इसलिए इसको टू डायमेंशनल मोशन भी कह सकते हो। और चूँकि ये वर्टिकल डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी डिस्प्लेस होती है, इसलिए यहाँ पर चूँकि ग्रेविटी भी वर्क करती है तो इस मोशन को हम मोशन अंडर ग्रेविटी भी बोल सकते हैं। तो ध्यान देना है, प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रोजेक्शन केवल वर्टिकल डायरेक्शन को छोड़ करके किसी अन्य डायरेक्शन में यदि प्रोजेक्शन हुआ है तो वो एक कर्व पाथ पर गति करती है, मोशन करती है, जिसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं कि वो बिंदु ओ से, पॉइंट ए से जो है, मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल के साथ वो थीटा एंगल बनाते हुए हमने किसी ऑब्जेक्ट को मान लीजिए यू वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया। तो हम देख पाते हैं कि समय के साथ साथ जो है, जैसे इसमें डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस में भी होता है और वाई एक्सिस में भी होता है। जैसे सपोज दैट टी टाइम में हम मान लेते हैं हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुँचा हुआ है, तो हम ध्यान दें तो ये एक्स एक्सिस में भी डिस्प्लेस हुआ रहता है और वाई एक्सिस में भी डिस्प्लेस हुआ रहता है। तो इसलिए इसको मोशन इन टू डायमेंशनल हम कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो हमने इनिशियल वेलोसिटी बॉडी को दे रखी है, इसके हम दो कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं ताकि बाद के सारे काम हमारे आसान हो जाएं। सो हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड करेंगे। तो ये दोस्तों आएगा, ये चूँकि थीटा है तो ये हो जाएगा यू कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और वर्टिकल कंपोनेंट, उसको कंपोनेंट निकालना हमने पिछली वीडियोस में सीखा है, तो ये हो जाएगा यू साइन थीटा। जैसे ये एक रेक्टेंगल हम यहाँ पर बनाएं और ये थीटा, तो ये भी थीटा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस ही है। तो बेस हमको चूँकि जानना है, तो बेस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा। आप पिछली वीडियोस में ये कंपोनेंट फाइंड करना देख सकते हैं कैसे फाइंड किया जाता है। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा हो गया और वर्टिकल कंपोनेंट जो है हमारा यू साइन थीटा हो गया। तो जो भी वर्टिकल डायरेक्शन के का डिस्प्लेसमेंट होगा उसके लिए जो रिस्पांसिबल कंपोनेंट लेंगे हम यू साइन थीटा लेंगे, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा उसके लिए रिस्पांसिबल हम यू कॉस थीटा को लेंगे। दोस्तों एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि पूरी मोशन के लिए, पूरी बॉडी के मोशन के लिए ये यहाँ पर ध्यान देना ज़रूरी है कि हमारा जो कंपोनेंट यू कॉस थीटा है वो मीन्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए जो भी वेलोसिटी होगी वो चेंज नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन के लिए इसमें यू को ना तो कोई सपोज करने वाला होता है ना तो कोई अपोज करने वाला होता है, मात्र अगर एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेजिबल ले लिया जाए तो। लेकिन क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी काम करती है तो ये ग्रेविटी के कारण क्या होता है कि जो भी वेलोसिटी इसको मिली रहती है बॉडी को, वो लगातार घटती जाती है, वो लगातार क्या होती है, घटती जाती है। और मैक्सिमम हाइट पर आप देख पाएंगे कि वो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। और फिर जो है
जब वो नीचे की तरफ बढ़ता है तो लगातार उसकी वेलोसिटी बढ़ती है। तो आप देख पाएंगे दोस्तों कि पहले वेलोसिटी उसकी घटती है, लगातार घटती है, और टॉप पर पहुंच जाने के बाद उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, और टॉप टू बॉटम लगातार उसकी वेलोसिटी फिर क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर वेलोसिटी में चूँकि चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो बॉडी एक्सीलरेट होती है। माने यहाँ पर इसकी वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन के लिए जो है क्या होती है, वो वैरी करती है, जबकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए वो बदलती नहीं है। इसलिए आप ध्यान से ये समझते रहिए कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कभी भी वेलोसिटी को हम कांस्टेंट लेंगे, जबकि वर्टिकल डायरेक्शन के लिए वेलोसिटी को हम, क्योंकि वो वैरी करेगी, उसमें ग्रेविटी काम करती रहती है, जिससे उसकी वेलोसिटी लगातार घटती और बढ़ती जाती है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ टर्म्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक का समय जो लगता है, जो भी टाइम टेकन होता है फ्लाइट का, उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। और एक चीज़, जैसे कि ये जो मैक्सिमम हाइट है, ये इसको हम h से डिनोट करते हैं, और h को क्या बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट, मैक्स हाइट। और एक टर्म इम्पॉर्टेंट जो इस्तेमाल होने वाला है यहाँ पर, जैसे ये इनिशियल पॉइंट से लेकर के जहाँ पर बॉडी आकर के फिर से ग्राउंड टू ग्राउंड टकराती है, इसको बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं, रेंज। और इसको डिनोट किया जाता है आर से, कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है रेंज को। सबके लिए दोस्तों अलग अलग हम लोग अभी फार्मूला डेराइव करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट, या इसको उड़ने का समय आप ऐसे कह सकते हो। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को दोस्तों हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, और टी का जो फार्मूला होता है वो दोस्तों होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब सबसे पहले हम इसको डेराइव कर लेते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर एक टॉपिक बनाएंगे टाइम ऑफ फ्लाइट का, टाइम ऑफ फ्लाइट का, और इसको कैपिटल टी से दिखाएंगे। तो जो फार्मूला आ रहा है 2u साइन थीटा बाई जी, इसका हम डेरिवेशन करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप थोड़ा सा इस फिगर के बारे में आप ध्यान देंगे। जैसे कि हम टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करने वाले हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि हम वर्टिकल डायरेक्शन में उड़ने की बात कर रहे हैं, फ्लाइट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हम वेलोसिटी लेने वाले हैं, वो हमारी वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, ये जो वेलोसिटी हम लेंगे वो वेलोसिटी होगी v साइन थीटा, और टाइम तो हमारा कैपिटल टी ही रहेगा। और यहाँ पर जो एक्सीलरेशन है y डायरेक्शन के लिए, वो माइनस जी लेंगे, क्योंकि ग्रेविटी जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट के जस्ट अपोजिट काम कर रही है। यहाँ पर माइनस साइन इसलिए हम लगाएंगे। तो हमारा जो एक्सीलरेशन हुआ y डायरेक्शन के लिए वो माइनस जी हो गया। और इस तरह से अगर हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का एक इक्वेशन लिखें, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, हम v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी का यूज़ करके टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए जो है फार्मूला डेराइव करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप दोस्तों, जैसे मैं a से b तक के लिए, किसके लिए, a से b तक के लिए मैं अभी बात कर रहा हूँ, a से b तक के लिए। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि a पर तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है ली जाएगी, लेकिन धीरे 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 बी तक पहुंच करके उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रही है। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी को हम क्या लेंगे, जीरो, और u की जगह पे हम क्या लिखेंगे, u साइन थीटा। मीन्स वाई डायरेक्शन के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो u साइन थीटा है। सो u को हम u साइन थीटा से रिप्लेस करेंगे, और प्लस a, चूँकि एक्सीलरेशन जो हमने लिया था वाई डायरेक्शन के लिए वो माइनस जी था, तो सो यहाँ पर माइनस जी लिखेंगे और टाइम को टी लिखेंगे। अब यहाँ पर जो ये टाइम है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, ए से बी तक का समय है, ये ए से बी तक का समय है।
और चूँकि उतना ही समय देखो बी से सी तक भी लगेगा, बी से सी तक भी टाइम टी लगेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए से बी तक के लिए टाइम निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर, ये माइनस जी टी को हम इधर बुला लें तो ये हो जाएगा जी टी दैट इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा। अच्छा भैया, तो t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा अपॉन जी के। अब चूंकि हम जान पा रहे हैं कि क्या टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा वो टाइम स्मॉल टी का 2 टाइम होगा, इट मीन्स कैपिटल टी यहाँ पे आप क्या फाइंड करेंगे, 2u साइन थीटा अपॉन जी के। दोस्तों एक बार यहाँ पर ध्यान से फिर से हम देखेंगे, चूँकि हमको टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए कैपिटल टी। अच्छा भाई, तो चूँकि ये वर्टिकल डायरेक्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं तो या वर्टिकल डायरेक्शन के लिए जो भी रेस्पॉन्सिबल वेलोसिटी हम लेंगे वही वी साइन थीटा लेंगे, सॉरी यू साइन थीटा लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो एक्सीलरेशन वाई डायरेक्शन में काम कर रहा है वो चूँकि ग्रेविटी है और डायरेक्शन इसकी अपोजिट है, इसलिए हम माइनस साइन यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। हमने इस्तेमाल किया है फर्स्ट इक्वेशन का, b इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अच्छा भाई, चूँकि यहाँ पर b पर हम पहुँचने पर फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 हो जा रही है, इसलिए v की जगह पे 0 लिखेंगे। यू साइन थीटा हो गया a माइनस जी टी, और यहाँ से जो है जी टी इक्वल्स टू यू साइन थीटा, टी इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी। अब t की वैल्यू निकल आई, चूँकि टाइम ऑफ फ्लाइट हमने बताया था कि a से b तक का टाइम t था और a से c तक पूरा इसी का 2 टाइम करेंगे, तो कैपिटल T हमारा आ जाता है इसी का 2 टाइम, मतलब 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो इस प्रकार ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला डेराइव हो चुका है दोस्तों। और दूसरा टर्म है यहाँ पर हाइट, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट के लिए हम फार्मूला डेराइव करने वाले हैं, जो कि दोस्तों होता है, अगर हम इसको कैपिटल एस से लिखें तो ये होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इस फार्मूले को हम यहाँ पर डेराइव करने वाले हैं। दोस्तों मैक्सिमम हाइट की हम बात कर रहे हैं, और मैक्सिमम हाइट का आप फिगर में अगर ध्यान से देखें तो मैक्सिमम हाइट एच ये है। इसको अगर मैं यहाँ पर कोई भी पॉइंट है यहाँ पर डी ले लेता हूँ तो बी डी मैक्सिमम हाइट है। इसके लिए हम फार्मूला डेराइव करने वाले हैं जो कि है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब इसके डेरिवेशन के लिए ध्यान से देखें तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में हम कोई चीज़ फाइंड करने चल रहे हैं, तो यहाँ पर जो हम वेलोसिटी यूज़ करेंगे वेलोसिटी यू साइन थीटा ही इस्तेमाल करने वाले हैं। अच्छा भैया, इसके लिए जो हम वेलोसिटी यूज़ करेंगे वो यू साइन थीटा यूज़ करेंगे, और जो भी एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन इस्तेमाल करेंगे वो माइनस जी इस्तेमाल करने वाले हैं। और जो हम टाइम इस्तेमाल करेंगे ना भाई, वो तो पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट को हम लेंगे ना, ए से सी तक के लिए पूरा टाइम मीन्स कैपिटल टी लिया जाएगा और टी की वैल्यू 2u साइन थीटा अपॉन जी ही ली जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हम मोशन का थर्ड इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा भाई, तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी को हम फिर से क्या लेंगे, 0 लेंगे, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और u की जगह पे हम क्या लेंगे भाई, u साइन थीटा, चूँकि इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, प्लस 2 इंटू ए मीन्स यहाँ पर माइनस जी लिया जाएगा, और यस की जगह पे हम यच लिख लेंगे, ठीक है भाई, यच लिख लेंगे। और यहाँ से ये माइनस 2g एच टर्म को हम इधर लाएं तो पॉजिटिव हो जाएगा 2gh, दैट इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा का स्क्वायर मीन्स यू स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा, ओके। देन h विल बी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो इस प्रकार दोस्तों आपने देखा होगा कि h इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g जो है वो मैक्सिमम हाइट के लिए हमको फार्मूला मिल गया। अगर ये हाइट जो है किसी भी टाइम निकाला जा सकता है, जैसे यहाँ भी ये हाइट अगर आपको टाइम दिया हो तो यहाँ भी ये फाइंड किया जा सकता है। तो मैक्सिमम हाइट यहीं ये एच फाइंड करने के लिए आप यहाँ पर साइन 90 की वैल्यू रख पुट करके मीन्स थीटा को 90 डिग्री रख करके देखिए, यहाँ पर यू स्क्वायर अपॉन 2g आएगा, और एच मैक्स आप इस प्रकार लिख सकते हो, एच मैक्स जो होगा वो यू स्क्वायर अपॉन 2g होगा।
दोस्तों तीसरा टर्म जो इस मोशन से रिलेटेड है वो है रेंज। और रेंज की मीनिंग जैसे कि आप समझ चुके हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ए से सी तक का पूरा डिस्टेंस ये रेंज कहलाता है। और इसको डेराइव करने वाले हैं हम। दोस्तों डेराइव करने से पहले हम आर के लिए फार्मूला लिख लेते हैं। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है। साइन 2 थीटा को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। तो चाहे आप आर के लिए ये फार्मूला डेराइव करें या आर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी डेराइव करें, तो इस फार्मूले का डेरिवेशन हम कैसे करते हैं ज़रा ध्यान से देखिएगा। अब 8 से सी तक के लिए चूँकि हम रेंज फाइंड करने वाले हैं, मीन्स मोशन की बात हो रही है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट जो है यू कॉस थीटा है। और चलिए भाई हम शुरुआत करते हैं। हमारी जो वेलोसिटी ली जाएगी वो यू कॉस थीटा ली जाएगी इस बार। और जब हम एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन में बात करेंगे तो चूँकि वो जीरो है, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी तो हमने बताया कि प्रोजेक्टाइल मोशन में वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो जब भाई वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो बॉडी एक्सीलरेट तो चूँकि हो ही नहीं रही है, इट मीन्स एक्स एक्सिस के लिए एक्सीलरेशन कितना लेना है? जीरो लेना है। ओके, और टाइम को हम टी ही लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर शुरुआत हम करते हैं सेकेंड इक्वेशन से। यस इज इक्वल्स टू क्या होता है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखेंगे चूँकि यहाँ पर ये जो डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, डिस्टेंस की बात हो रही है, वो यहाँ पर चूँकि रेंज है आर, तो इसकी जगह पे हम आर लिख देंगे। यू की जगह पे हम लिखेंगे भाई यू कॉस थीटा इंटू टाइम टी, इंटू टाइम टी। अब प्लस हाफ, चूँकि एक्सीलरेशन जीरो है तो भाई इस आगे का कुछ कोई मतलब ही नहीं होता, ये पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर आपने देखा कि ये r इज इक्वल्स टू क्या आ गया? u cos थीटा इंटू टाइम t। अब t यहाँ पर कितना टाइम लगा है? चूँकि कैपिटल T, दैट्स मीन्स टाइम ऑफ फ्लाइट, तो हम लिखेंगे u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, जो कि होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो आप देख पा रहे होंगे u इंटू यू हो जाएगा यू स्क्वायर और आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। ये आर का फार्मूला हो गया। अच्छा दोस्तों, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, चूँकि साइन 2 थीटा होता है तो आर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो आर के लिए हमारा जो फार्मूला आया फाइनली वो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी आया। अब जैसे मैक्सिमम आर की बात होती है, आर मैक्स की बात होती है कि मैक्सिमम रेंज किन कंडीशन में हम फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो उसकी वेलोसिटी है और दूसरा एंगल। इन दोनों एक तो उसकी वेलोसिटी, दूसरा उसका एंगल, दो चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम चेंज करके रेंज को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एंगल थीटा की बात करें तो जैसे थीटा जो है वो 45 डिग्री हो जाए 45 डिग्री इसलिए हम ले रहे हैं क्योंकि 45 टू जा 90 हो जाएगा और साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है। चूँकि हम आर मैक्सिमम फाइंड करने निकले हैं तो साइन थीटा की वैल्यू भी हमको मैक्सिमम करनी पड़ेगी। तो ये वैल्यू पूरी मैक्सिमम हो सके इसके लिए हमने थीटा को 45 डिग्री रखा। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी और आर मैक्सिमम हमको मिलेगा यू स्क्वायर बाई जी। तो आर मैक्सिमम की वैल्यू क्या होती है? यू स्क्वायर बाई जी। मीन्स डायरेक्टली इस फार्मूले से अगर मैक्सिमम रेंज हमको फाइंड करनी और वेलोसिटी और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिए जाने पर आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, एक इम्पॉर्टेंट नोट्स यहाँ पर आता है कि आर जो है किसी भी एंगल थीटा के लिए तो क्या होता है वो आपने देख ही रखा है, लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल केस ये है कि आर सेम होती है दो एंगल के लिए।
किन्हीं दो एंगल्स पे रेंज सेम आता है जबकि उसका इनिशियल वेलोसिटी u को सेम रखा जाए, तो वो कौन सी केसेस हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर लिखूँगा रेंज इज सेम फॉर टू डिफरेंट एंगल्स। वो एंगल्स कौन कौन से हैं भाई? थीटा एंड 90 माइनस थीटा। लेकिन कब भैया? इफ़ u इज सेम, इफ़ u इज सेम। ध्यान देने वाली बात है। जैसे कि हम आपको बताएं कि कोई भी ऑब्जेक्ट सपोज दैट थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया जा रहा था, किसी एंगल पर, थीटा एंगल पर, तो उसकी रेंज ये आ रही थी, ठीक है, उसकी रेंज ये आ रही थी r1। और कोई 90 माइनस थीटा पे फेंका गया। 90 माइनस थीटा से हमारा क्या मतलब है यहाँ पे कि जैसे हमने पहले एंगल को रखा था 30 डिग्री। कितना रखा था भाई? 30 डिग्री। थीटा अगर 30 डिग्री है तो 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? 90 माइनस 30 माने 90 माइनस थीटा अब हमारा 60 डिग्री आएगा। हम क्या कह रहे हैं अपनी बात को यहाँ पर मेरी बात को समझिएगा ज़रा। क्योंकि 90 माइनस थीटा 60 डिग्री आया तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर मैं 60 डिग्री पे भी प्रोजेक्शन करता हूँ तो भी रेंज वही आएगा जो कि 30 डिग्री पर आता। मतलब थीटा पर जो रेंज मिलेगा थीटा एंगल पे प्रोजेक्शन पे, वही 90 माइनस थीटा के प्रोजेक्शन पर भी रेंज होगा। जैसे थीटा हमने 15 डिग्री रखा, सॉरी 15 डिग्री, तो 90 माइनस थीटा हमारा क्या हो जाएगा? 75 डिग्री। मीन्स 15 डिग्री पे जो रेंज आएगी वही 75 डिग्री पे भी रेंज आती है। अच्छा, तो यहाँ पर रेंज जो है R2 जो कि है, तो R1 और R2 दोनों सेम है। अब चूँकि दोस्तों फिजिक्स में तो कोई बात कह के मनवाई ही नहीं जा सकती, तो इस बात का प्रूफ भी हम दे सकते हैं। जैसे कि हम आप जान पा रहे हैं कि जैसे थीटा एंगल के लिए रेंज हमारी R1 है, तो R इज इक्वल्स टू क्या होता था? u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ये पहली केस हो गई। जैसे सपोज दैट रेंज 2 है R2, जो जिसमें एंगल हम कितना लेंगे? एंगल हम ले लेंगे 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पर दोस्त देखेंगे कि u स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 मीन्स 180 माइनस 2 थीटा। अब देखिए साइन 180 माइनस थीटा। अब चूँकि जानते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा होता है। जैसे साइन 180 माइनस थीटा की जगह मैंने अल्फ़ा लिख रखा है ताकि बात समझ में आए। तो साइन 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा दैट इज इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा। तो यहाँ पर अल्फ़ा के प्लेस पे 2 थीटा है, तो मैं साइन 180 माइनस थीटा की जगह पे अब यहाँ पर क्या लिखूँगा? साइन थीटा, थीटा मीन्स 2 थीटा। तो आप देख पा रहे होंगे, सॉरी यहाँ पर जी हमने नहीं लिखा था, सब जगह पर अपॉन जी है। तो R2 की वैल्यू ये दूसरा इक्वेशन और ये मान लीजिए पहला इक्वेशन था। अगर हम पहले और दूसरे से बात करें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। हमने क्या फाइंड कर लिया भाई कि R1 इज इक्वल्स टू R2 के, जबकि यहाँ पर हमने एंगल तो थीटा लिया था और यहाँ पर 90 माइनस थीटा लिया था। तो यही बात तो हम आपको समझा रहे हैं कि एंगल या तो थीटा लें या तो 90 माइनस थीटा लें, दोनों केसेस में क्या होगा कि रेंजेस सेम आती हैं। तो ये एक स्पेशल केस है जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये इम्पॉर्टेंट टर्म्स थे जो प्रोजेक्टाइल मोशन के पूछे जाने वाले हैं। आर मैक्सिमम क्या होता है, मीन्स रेंज क्या होती है, एच मैक्स क्या होता है, मीन्स मैक्सिमम हाइट क्या होती है, और यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमने फार्मूला डेराइव कर रखा है। तीनों फार्मूला एक बार इकट्ठा हम फिर से लिख करके समझते हैं। तो दोस्तों हमने फाइंड किया है कैपिटल T इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये तो फार्मूला पहला था। और दूसरा हमने सीखा था h इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ओके, और तीसरा फार्मूला हमने सीखा r इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी।
तो इस तरह से ये 3 टर्म हमने यहाँ पर सीख रखे हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन यहाँ पर बहुत ही सिंपल हो सकता है। तो इसी क्रम में दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जा कर के हमको कुछ इस कंटेंट से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आपके मन में है तो वो आप पूछ सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो भाई सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी जो नई से नई वीडियोज़ हों वो आपके पास आसानी से पहुंच सकें। दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।